रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा था और उसका पहला हिस्सा हमने लास्ट टाइम मुकम्मल किया। आज हम अगले हिस्से की तरफ चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वेस्पर थ्योरी ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ वक्त बचा तो हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल वेस्पर थ्योरी जो है ना वो हमारे सेंट्रल पॉइंट है। वेस्पर थ्योरी क्या होती है पहले इसे फाइंड कर लेते हैं। वेस्पर थ्योरी होती है जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो काफी बड़ा सारा नाम है जी, लेकिन यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिलती? यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो आपस में रिपेल करते हैं, ऐसा कुछ मामला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर का तर्जुमा कर लें। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर हों तो आप उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर कह देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर आमतौर पर दो तरह के होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वेस्पर थ्योरी में दो तरह के ही हैं। एक को आप कहते हैं बॉन्ड पेयर, एक को आप कहते हैं लोन पेयर। अगर दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन गया है ना तो फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर होगा, और अगर बॉन्ड नहीं बना तो फिर वो लोन पेयर हो जाएगा। सही है जी बात। अब जरा कुछ पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं वेस्पर थ्योरी के। पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिमेन मैक्सिमम अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शंस। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा फासले पर रहें ताकि उनके दरमियान रिपल्शंस कम से कम हो। आगे चल पड़ते हैं जी। अगर आप किसी एटम के इर्द गिर्द देखें कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर कैसे अरेंज हुए हैं, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स, अगर आप देखेंगे तो आप जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बता देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स देखेंगे तो आपको शेप पता लगेगी। एक और बात याद रहे कि एक बॉन्ड पेयर और एक और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो एंगल होता है उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। सही। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एक बॉन्ड पेयर का दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ जो एंगल है। एक मिसाल ले लेते हैं, अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल ले लें BF3, तो यहां पर दो बॉन्ड पेयर हैं, इनके दरमियान एंगल 120 का है। आप कहेंगे कि BF3 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। सही हो गई जी बात। बॉन्ड पेयर से शेप पता लगती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलाकर ज्योमेट्री पता लगती है। अब आगे चल पड़ते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर ज्योमेट्री कैसे पता लगती है, इसकी तरफ चलते हैं। अगर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करें और उनको जमा करके 1 2 3 4 जब आप काउंट कर लें तो जवाब आए 2, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर जवाब आए 2, तो आपने कहना है कि ये लीनियर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। सही। अगर जवाब आ जाए 3 तो आपने कहना है ये ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। अगर जवाब आ जाए 4 तो आपने कहना है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। सही है जी बात। अगर जवाब आ जाए 5 तो आपने कहना है ये ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। सही जी। PCl5 इसकी मिसाल है, हमने ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में इसे पढ़ा है इसलिए हमने यहां पर भी इसकी मिसाल दे दी। अगर जवाब आ जाए 6 तो आपने कहना है कि या तो ये ऑक्टाहेड्रल है या फिर ये स्क्वायर प्लेनर बाइपाइरामिडल ज्योमेट्री है। ये भी आपने पढ़ा है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में ही। अगर जवाब आ जाए 7 तो आपने कहना है कि ये पेंटागोनल बाइपाइरामिडल है। सही जनाब, तो ऐसे कह देना है। चलें जनाब, ये कुछ बातें हमने क्लियर कर ली। आपको ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, उसका जो जवाब आएगा वो नोट करना है।
और उस जवाब को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। अब सवाल ये भी आता है, बड़ा अच्छा सवाल है कि ज्योमेट्री तो पता लग गई, क्या हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग सकती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करने से? बिल्कुल पता लग सकती है जी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे अगर आप, तो मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बजाय ज्यादा अच्छा है कि आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें। सही जी, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें। बॉन्ड पेयर वाली बात, सिग्मा बॉन्ड ही, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है इसकी तरफ भी अभी मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट कर लें, उसका जवाब 2 आए तो लीनियर 3 4 5 6 7 ये सारे हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कहते किसे हैं और इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगेगी। ये देखें जनाब जरा, अगर कभी ऐसे हो कि आप एक एटम है ए और एक एटम है बी, उसके दरमियान में फर्स्ट बॉन्ड देखें, तो इसे आपने सिग्मा बॉन्ड कहना है। बड़ी सादा सी बात है जी, दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बना ना जी, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। दो एटम्स के दरमियान जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। एक पाई एक सिग्मा, तीन बॉन्ड बन जाएं, एक पाई दो पाई एक सिग्मा। सही है जनाब, पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। सही है जी बात। अब जरा दोबारा से देखें, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है? अगर एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल से मिले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एटम का s दूसरे के p से मिले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एटम का px दूसरे एटम के px से मिल जाए, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एटम का कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल से मिले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सब के सब कौन से रास्ते हैं? ये रास्ते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले। सिग्मा बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, वो बिटवीन दी न्यूक्लियाई होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके मुकाबले में जो पाई बॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैप से। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैप से। ये होता है वीक बॉन्ड। और ये पी वाई की पैरेलल ओवरलैप या पी जेड की पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड के बनने के रास्ते ज्यादा हैं, पाई बॉन्ड के बनने के रास्ते कम हैं। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। ये सारी बातें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी हैं, लेकिन मेन इंफॉर्मेशन हमारी क्या चल रही है कि अगर आपने लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट किए और आपका जवाब आया 2 या 3 या 4 5 6 7, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगेगी? अगर जवाब आया 2 जी, तो आप कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है sp। 3 आया sp2, 4 आया sp3, 5 आ गया dsp3, 6 आ गया d2sp3, 7 आ गया d3sp3। जरूरी नहीं है कि 5 6 और 7 आपको आते हों, लेकिन 2 3 और 4 बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, तो वो हमें लाजमी तौर पर आने चाहिए हैं। सही है जी बात। तो ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है मैंने यहाँ पर लिख दी। आगे चलते हुए एक बात रह गई है, वो मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे कुछ एग्जांपल्स देखनी है। अगर आपके पास, पहली बात क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस दूर रहना चाहते हैं। दूसरी बात हो गई लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से ज्योमेट्री पता लगती है और हाइब्रिडाइजेशन पता लगती है। तीसरी बात हो गई कि बॉन्ड पेयर से शेप पता लगती है। चौथी बात हो गई कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का आपस में जो है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। पांचवी बात ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, बिहेव एग्जैक्टली लाइक सिंगल बॉन्ड फॉर ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री आपने बतानी है ना, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के तरीके से ही काम करेंगे। मिसाल देख लें, BF3 के अंदर ज्योमेट्री क्या मैंने बताई? ट्राइएंगुलर प्लेनर। अब SO2 को देखें, SO3 को देखें, SO3। सही जी। लोन पेयर यहां कोई नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3।
3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हैं, लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही हैं, बाकी बॉन्ड कौन से हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 तो ट्राइंगुलर प्लेनर, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी ट्राइंगुलर प्लेनर, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी ट्राइंगुलर प्लेनर। तो डबल बॉन्ड से ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड कर रही थी सिग्मा बॉन्ड पर, और यहां से हमें पता लग गया कि वो तो ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, उसे तो कुछ नहीं होगा। सही जी। अब अगला काम जो मैंने करना है ना जी, वो ये है कि मैं डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट आमतौर पर कौन कौन सी ज्योमेट्री शो करते हैं वो आपके सामने लिख दूंगा, फिर कुछ सवाल पूछेंगे। जी जनाब, तो हम देख रहे थे वेस्पर थ्योरी को विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं उनमें मौजूद एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। स्टार्ट हम ले रहे हैं ग्रुप नंबर 2 से। तो ग्रुप नंबर 2 जो है, इससे बात शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट है एक ग्रुप 2 का, और वो बनाता है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में ग्रुप 2 के पास 2 ही बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, और उसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं। तो अब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें, 2 आ गए, तो ज्योमेट्री आपके सामने क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी, एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज का। अब आ जाते हैं ग्रुप 3 की तरफ। 3A। 3A में जो मॉलिक्यूल है उनकी टाइप होती है AB3। एक सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ 3 तरफ दूसरे वाले एटम बॉन्ड पेयर के जरिए से जुड़ जाते हैं। जाहिरी बात है कि तीसरा ग्रुप 3 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, और लोन पेयर कोई नहीं होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड से हो जाएगा ट्राइएंगुलर प्लेनर, और एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 120 डिग्रीज का हो जाएगा। साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ भी आपकी नजर रहे। 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 हैं, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। आप देखें कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp से sp2 की तरफ जा रही है ना, तो बॉन्ड एंगल में कमी आ रही है। sp3 में होगी ना, और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। चलें आगे चल पड़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करता चलूं कि आपने जो मिसालें हैं ना वो याद कर लेनी है। सेकंड ग्रुप के मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, वो ग्रुप 2 की मिसालों में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल BeCl2, MgCl2 वगैरह। सही जी। और जो ग्रुप 3 वाले हैं जैसे कि BF3, AlCl3, वो यहाँ पर आ सकती हैं। तो मिसालें बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि आपको जो पेपर में आनी है ना वो कोई एग्जाम्पल आनी है। वो इस तरह AB3 या AB2 टाइप मॉलिक्यूल नहीं उसने कहना है कि ये मॉलिक्यूल जो है इसके बारे में आप बताएं कि इसकी ज्योमेट्री या शेप कैसी है। आगे चलते हैं। ग्रुप 4A आ गया, बड़ा फेमस है, इसमें बड़ी वेरिएशन है। 2 तरह के मामला हो सकते हैं, या तो 4A वाला हो सकता है AB4, या फिर हो सकता है AB2E। सही जी। या फिर हो सकता है AB2। सारी तरह की बातें कर लेते हैं। ग्रुप 4 वाला अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना ले जैसे कि मीथेन, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, 1 लोन पेयर छोड़ दे, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना ले। सही जी, तीनों रास्ते होते हैं। अगर ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो ऐसे शक्ल बनेगी, ऐसे शक्ल बनेगी, तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और यहां पर एंगल होगा 109.5 डिग्रीज का। आपने गौर किया कि जब तक सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं ना, कोई लोन पेयर नहीं आता, तो ज्योमेट्री और शेप वो एक जैसी होती है। जारी बात है कि बॉन्ड पेयर की जो अरेंजमेंट है उसे शेप कहते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की जो अरेंजमेंट है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। लेकिन SnCl2 को देखें, SnCl2 में क्या हुआ कि टिन के साथ एक क्लोरीन ये रही, एक क्लोरीन ये रही, एक लोन पेयर आ गया। सही जी। अब एक लोन पेयर आ गया, जैसे ही लोन पेयर आएगा वैसे ही ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएगी। लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाती हैं। अब यहां पर क्या हालात है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको AB2E टाइप मिल रहा है, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो आप इसे कहेंगे कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो आ गई है इस तरीके से, बेंट शेप है इसकी।
सही, इसकी शेप क्या हो गई, बेंट शेप हो गई। और टोटल काउंट करें 2 जमा 1 3 हो गए, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइएंगुलर प्लेनर। सही जी, ज्योमेट्री हो गई ट्राइएंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर जमा बॉन्ड पेयर। काउंट कर लें, लोन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पेयर है 2, 3 हो गए। 3 जवाब आए तो मैंने कहा था कि ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और शेप हो गई बेंट शेप, आप इसे वी शेप भी कह सकते हैं, आप इसे एंगुलर शेप भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। सही हो गया जी SnCl2। और SnCl2 में आपने ये सीखा है कि लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन दूसरे नंबर पर, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन तीसरे नंबर पर। इसका क्या मतलब है, जब तीनों बॉन्ड पेयर थे तो एंगल था 120 का। अगर 3 बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर हो गया तो लोन पेयर ने ज्यादा जगह घेरनी है। जब लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा तो बॉन्ड पेयर करीब आ जाएंगे। पहले एंगल कितना था 120 का, अब एंगल हो जाएगा लेस देन 120, तो अब एंगल 120 से कम का हो जाएगा। सही जनाब, इसी तरह की बातें हम आगे भी देखेंगे। अब आ जाते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल CO2 पर। CO2 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर नहीं है तो शेप भी लीनियर हो गई। एंगल कितना हो जाएगा 180। हाइब्रिडाइजेशन SP जल्दी जल्दी आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि वो जो हमारी लास्ट लिखी हुई सारी असाइनमेंट थी उसमें जो बातें हैं वो यहाँ पर कितनी अहम हैं। फोर्थ हो गया जी ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप की तरफ चलते हैं। फिफ्थ ग्रुप के पास हमारे पास आ रहा है जी 5वां ग्रुप। ये काफी तरह से हो सकता है, ये हो सकता है इस तरह के AB3E हो जाए। सबसे पहले सबसे मशहूर मिसाल कौन सी, अमोनिया की। सही जनाब, क्या है इसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो फिर आपने इसकी ज्योमेट्री कैसी रखी थी, एक काउंट करें, लोन पेयर जमा सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर जमा सिग्मा बॉन्ड 4 का मतलब है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। लोन पेयर है तो शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, फिर क्या होगी, वो होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सही जनाब। और अगर लोन पेयर आ जाए तो एंगल स्टैंडर्ड से कम हो जाता है। स्टैंडर्ड हालात में एंगल था 109.5 का, यहां पर एंगल है 107.5 डिग्रीज का। AB3E। आगे चलते हैं, इसके 2 वेरिएशन निकाल लेते हैं। NH3 से ना 2 रास्ते निकलते हैं, या तो ये रास्ता निकलता है, देखिए जरा, NH4 पॉजिटिव, या फिर निकलता है NH2 नेगेटिव। सही जी, 2 रास्ते निकलते हैं। एक NH4 पॉजिटिव, वो कैसे बना, लोन पेयर डोनेट हो गया। जब लोन पेयर डोनेट हो गया तो अब लोन पेयर नहीं है, चारों बॉन्ड पेयर हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। और जब चारों बॉन्ड पेयर हैं तो फिर एंगल हो गया स्टैंडर्ड, यहां पे एंगल आ गया 109.5 डिग्रीज का। दूसरा रास्ता, ये वाला भी हाइड्रोजन निकल जाए और नेगेटिव आ जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव में क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 हो गया। 4 हो गया मतलब इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप देखेंगे तो मैंने क्या कहा था कि शेप और एंगल, बॉन्ड एंगल किसके दरमियान निकलते हैं जी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के दरमियान निकलते हैं। तो 2 है, तो इसकी शेप कहलाएगी बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप कह लें, जिस तरह पानी की होती है। पानी में भी तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर ही होते हैं। और इसमें एंगल, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए, लोन पेयर ज्यादा होंगे, उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी, तो यहां पर एंगल और कम हो जाएगा, 104.5 डिग्रीज के करीब चला जाएगा। NH3 से मिलता जुलता NF3 भी आपने पढ़ा हुआ है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर एंगल 102 डिग्रीज का हो जाता है। पढ़ा होगा आपने वेस्पर थ्योरी में AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और नाइट्रोजन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, और इस तरीके से एंगल हो जाता है 102 डिग्रीज का। सही होगा जी बात। ये था 5वां ग्रुप। बहुत अहम बात इसमें क्या थी कि जनाब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। एक और बात यहां पर गौर करें, वो क्या है, वो है कि 5वां ग्रुप AB5 टाइप भी हो सकता है। सही जी, 5 बॉन्ड बने, तो 5 बॉन्ड बने, वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में इस तरीके से नहीं है, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया था कि 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। सही जी, वो मैंने लिख दिया था, उससे ही हम काम चला लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं ग्रुप नंबर 6 पर। ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है।
ऑक्सीजन वाले ग्रुप के क्या हालात हैं, वो किस किस तरीके से कौन कौन से वेरिएंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको लेकर चलते हैं जी। ग्रुप 6 वो हो सकता है AB2E2 यानी कि पानी की फॉर्म, दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। क्या हालात होंगे, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, भाई इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी क्योंकि दो और दो चार हैं, लेकिन इसकी शेप वी शेप बेंट शेप हो जाएगी, एंगल 104.5 डिग्री का हो जाएगा जैसे कि पहले बात हुई। एक वेरिएशन ये हो सकती है कि ये बन जाए H3O पॉजिटिव, सही। ये क्या होता है, ये होता है कि ए के साथ तीन बॉन्ड पेयर आ जाएं, एक लोन पेयर आ जाए, सही। कैसे बनेगा ये बनेगा ऑक्सीजन एच 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 ऐसे होगा, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, सही जनाब। तो बॉन्ड पेयर तीन, लोन पेयर एक, टोटल जवाब चार आ गया। चार आ गया तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, अमोनिया जैसा लग रहा है ये तो जी, तो फिर इसकी शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और एंगल भी अमोनिया के करीब ही चला जाएगा, 107.5 डिग्री के करीब चला जाना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही लोन पेयर कम होते हैं ना, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, लोन पेयर ज्यादा होते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन आप फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कोई और वेरिएशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो है AB3। ये कब होगा, ये होगा जी सल्फर के अंदर, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हालात क्या बनते हैं जी, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है, 3 का मतलब क्या था, याद आ रहा है जी, 3 का मतलब था ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई यहां पर, और शेप क्या होगी, वो भी यही होगी। वो क्यों ऐसे है भाई, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, और एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा जी। तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल SO3 हमने देखा। अब आपके सामने मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं, साथ ही हम कुछ और वेरिएशंस जो छठे ग्रुप के एलिमेंट्स शो करते हैं उन्हें देखते हैं। एक वेरिएशन हो सकती है AB4। ये कब होता है, ये उस वक्त होगा कि अगर सल्फर जो कि 6 ग्रुप का मेंबर है वो दो तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े और दो तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े। आपका काम क्या है, आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री अब आपको ना याद हो जानी चाहिए कि टेट्राहेड्रल है। लोन पेयर कोई नहीं है क्योंकि सल्फर छठे ग्रुप का है, 6 बॉन्ड बना चुका है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री का हो जाएगा। एक और वेरिएशन माइंड में आ रही है मेरे, जो कि है H2O और H2S के दरमियान में, दोनों AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल हैं, यानी कि दो दो बॉन्ड पेयर हैं, दो दो लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन सल्फर दोनों छठे ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन यहां पर एंगल है 104.5 डिग्री का, यहां पर है 92 डिग्री का। क्या वजह है, आपने कहना है कि सल्फर का साइज लार्ज होता है, और लार्ज साइज होने की वजह से इसके लोन पेयर मोर स्प्रेड आउट इन स्पेस है, ज्यादा फैले हुए हैं, और उनकी रिपल्शन भी ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड पेयर करीब आ गए 92 के एंगल पर। AB6 भी हो सकता है, लेकिन वो हमने कहा जिस तरह AB5 हमारे सिलेबस में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन AB6 भी हो सकता है। अब आ जाते हैं एक सवाल पर जो हमें पास पेपर में आया, उसको भी लिखते हैं, बल्कि एंड पर लिख लेंगे। पहले जो सवाल फिलहाल अवेलेबल हैं उन्हें देखते हैं। पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा, ऑल ऑफ दीज हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सेप्ट। तो कैसे हल करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या नहीं है, बहुत आसान है, आपके पास काम है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, मसला हल हो जाएगा। अच्छा HF देखें, फ्लोरीन का ग्रुप नंबर से पता लगेगा कि कितने लोन पेयर हैं। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है, 7। HF का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, HF, फ्लोरीन 7वें ग्रुप का है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 उसके पास लोन पेयर होंगे, एक बॉन्ड पेयर होगा, 3 और 1 कितने, 4, 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वाटर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, AB2E2 टोटल 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। PCl3 फास्फोरस 5वें ग्रुप का है, 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक लोन पेयर है, 3 और 1 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। SO2 को देखें, सल्फर छठे ग्रुप का है, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर, 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, 2 जमा 1 3, 4 नहीं आया जवाब, 3 है, तो ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। मैंने कहा जी डेल्टा की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। आगे चलते हैं।
SOCl2 मॉलिक्यूल इज, आपकी रहनुमाई के लिए मैं SOCl2 मॉलिक्यूल का बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा हूं जी। क्या लगता है कैसा है ये मॉलिक्यूल, क्या इसकी ज्योमेट्री हैज ज्योमेट्री, ऐसे कर लेते हैं SOCl2 मॉलिक्यूल हैज जियोमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री कैसे निकलती है भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। काउंट करें, एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, मसला हल जी, टेट्राहेड्रल। अगर वो शेप पूछता तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, अगर एक लोन पेयर हो ना 4 में से तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाती है, 2 लोन पेयर हो तो बेंड शेप हो जाती है। ये बुनियादी बुनियादी बातें हैं, प्रैक्टिस कर लें इन्हें। आगे चलते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज लीस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स, किसके पास लोन पेयर सबसे कम है। SO2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एक लोन पेयर है उसके पास। HCl क्लोरीन भी फ्लोरीन के तरीके से 7वें ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास तो 3 लोन पेयर है। H2S बोर्ड पर ही बना हुआ है, 2 लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ 3, यहाँ 1। SnCl4 टिन कौन से ग्रुप का मेंबर है जी, मैंने बताया था चौथे ग्रुप का मेंबर है। टिन चौथे ग्रुप का मेंबर है और उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। चौथे ग्रुप का मेंबर 4 बॉन्ड बना लेगा तो फिर उसके बाद लोन पेयर तो नहीं ना बचेगा, तो लोन पेयर यहाँ पर हो गए सबसे कम। आगे चल पड़ते हैं जी। Which one has different geometry than the rest, किसकी ज्योमेट्री बाकियों से मुख्तलिफ है, कैसे पता लगेगा। SO4 को देखें, ये देखें जनाब, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल होगी। CH4 कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हों तो ये तो पक्की बात है कि टेट्राहेड्रल होती है। NH4 पॉजिटिव, ये मैंने ड्रा करके दिखा दिया था अभी कि NH4 पॉजिटिव में 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का ताल्लुक मेरा बड़ा सीधा सीधा है जी, मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी साइंस नहीं बता रहा। मैंने कहा जी जवाब 4 आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, सीधी सी बात। XeF4, अब जीनोन ने 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाए हैं। जीनोन का ग्रुप नंबर देखें, जीनोन का ग्रुप नंबर है 8 ग्रुप नंबर है, 4 बॉन्ड उसने बना लिए, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। अभी भी 2 लोन पेयर उसके पास बच गए, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, लोन पेयर हो गए 5 6, टोटल 6 जवाब आ रहा है। 4 जवाब आता तो टेट्राहेड्रल होता, बाकी सब टेट्राहेड्रल हैं, तो जाहिर बात है कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है। सही, बड़ी सीधी सी साइंस हो गई। आगे चलते हैं। विच पेयर है सेम ज्योमेट्री, हमने 2-2 करके पेयर बनाए हैं, आपने बताना है कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो सेम होगी। BeCl2, बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, इसके पास अगर सेकंड ग्रुप का है तो ये हो गया AB2, सही है जी। SnCl2 चौथे ग्रुप का है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, सही जनाब। SnCl2 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। SO2 बनाया है मैंने कहीं, ये रहा जी, SO2 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। देखें जरा, ये दोनों ही AB2E बन गए। अगर ये नाम दोनों के सेम आ रहे हैं ना, यानी कि दोनों के पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एक जितने हैं, तो वो आपका जवाब होगा, ये पक्की बात है, सही है जनाब। तो फिर भी आगे देख लेते हैं। SO2 क्या है, AB2E, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 लोन पेयर है। वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं। वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो साफ जाहिर है कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर एक जितने आएंगे तो ज्योमेट्री एक जैसी होगी, वरना एक जैसी नहीं होगी। आगे चलते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज एसोसिएटेड विद, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, तो हमने सीखा ये, हमने फाइनल कर लिया कि अगर लोन पेयर ज्यादा होते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, तो जिसमें लोन पेयर सबसे कम उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, AB4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो AB4 में बॉन्ड एंगल इन सब में से सबसे ज्यादा हो गया। अल्फा ऑप्शन AB4 में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, सही जी बात। आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखें जरा, ये पास पेपर का सवाल है और XeO3 और 1 लोन पेयर अभी पिछले साल आया, वो कहता है इसकी ज्योमेट्री बताएं। ज्योमेट्री के लिए हम ये वाले ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं। अब वो कहता है कि बताएं XeO4 की ज्योमेट्री क्या है, कैसे निकलती है ज्योमेट्री। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड 4, 4 जवाब आ गया भाई। अब तो ये पुरानी बात हो गई, ये तो टेट्राहेड्रल है, सही। ये सवाल आया था लास्ट टाइम, तो हमने जना वो कोई मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी से मुतासर नहीं होना था, बड़ा सीधा सीधा सा काम था, इसे आप हल कर सकते थे।